नमस्कार, स्वागत है आपका अमरउजाला.com में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने मेरठ शहर और मेरठ के आसपास के शहरों की 5 प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ की खबर से। मेरठ में 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस की अवैध असला तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ खरखौदा पुलिस की हुई, जिसमें पुलिस ने एक अवैध असला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम जॉनी उर्फ मनीष है। पुलिस ने उसके पास से अवैध पिस्टल और असला भी बरामद किया है। दूसरी मुठभेड़ हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम की हुई, जिसमें पुलिस ने 3 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया। उनमें से 2 के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई है, जिनके नाम जॉनी उर्फ शौकेंद्र भाटी और गुड्डू उर्फ युधिष्ठर है। पुलिस ने तीनों अवैध तस्करों के पास से भी अवैध पिस्टल और तमंचे बरामद किए हैं। अभी तक की पूरी जांच में ये बात सामने आ रही है कि 2 अलग-अलग जगहों पे जो मुठभेड़ हुई है, उनका कनेक्शन एक ही था। यानी कि जितने भी चारों ये अवैध तस्कर पकड़े गए हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन रखते थे। दूसरी खबर बागपत से है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर तो बढ़ ही गया, उसकी वजह से कई फसलें भी बर्बाद हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मकानों को भी क्षति पहुंची है। मकानों की नींव में पानी इस कदर भर गया कि अब वो भर भरा कर गिरने लगे हैं। ताजा मामला काठा गांव का है। यहाँ पर 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और भर भरा कर नीचे गिर गए। इसके अलावा इसी गांव में 2 अन्य मकान ऐसे हैं जिनके में दरार आ गई है और अब वो भी गिरने की कगार पर है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका पानी अब गांव में भरने लगा है और लोगों के मकानों में दरार आने लगी है, मकान की नींव कमजोर होने लगी है। ऐसे में बागपत प्रशासन से ग्रामीणों ने टोकर लगवाने की मांग उठाई है। तीसरी खबर सहारनपुर से है। यहाँ पर उप निरीक्षक की कार से दंपत्ति को टक्कर मार दी गई। दंपत्ति में मौजूद पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा मामला फतेहपुर कला बस स्टैंड के पास घूम का है। दरअसल राशिद अपनी पत्नी मुन्नी के साथ घूम से ही होकर गुजर रहे थे। पीछे से आए हेड कांस्टेबल ने अचानक उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राशिद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुन्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हेड कांस्टेबल कोतवाली बेहट में तैनात उप निरीक्षक की गाड़ी लेकर निकला था और बताया यह भी जा रहा है कि हेड कांस्टेबल नशे में धुत था। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने शराब पीने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौथी खबर भी सहारनपुर से है। रामपुर मनीहारन के मलीपुर गांव में कंवर सेन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपी आपस में दोस्त हैं, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है। बताया जा रहा है कि गांव में ही महाड़ी मेला लगा था, जिसमें कंवर सेन की तीनों दोस्तों से कहासुनी हो गई थी और इसके बाद शशांक और मोहम्मद सुहेल ने अपने तीसरे दोस्त के साथ मिलकर कंवर सेन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से तीनों फरार थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से मोहम्मद सुहेल और शशांक पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि तीसरा आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। 5वीं खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है। यहाँ हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर कलेड़ी गांव से ईद मिलाद उन नबी पर जुलूस निकाला गया। जुलूस क्षेत्र से होकर गुजरा। क्षेत्र के कई इलाकों से इस जुलूस ने भ्रमण किया, जिसके बाद ये जुलूस मजार पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, जिसके बाद दुनिया में खुशहाली और अमन व अमान के लिए एक साथ सभी ने दुआएं मांगी। तो मेरठ शहर और मेरठ के आसपास के शहरों की 5 प्रमुख खबरों का ये बुलेटिन था। इसके अलावा जो अन्य खबरें हैं उसको जानने के लिए आप अमर उजाला अखबार पढ़ सकते हैं और अमर उजाला की वेबसाइट पर जाकर भी सभी खबरें पढ़ सकते हैं। कल एक बार फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने बुलेटिन को लेकर, और क्या नया हुआ है मेरठ शहर और मेरठ के आसपास के शहरों में, वो सभी बातें इस बुलेटिन में आपसे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।